को हर तरह से जागरूक बनाना है, क्योंकि यदि व्यक्ति जागरूक होंगे तो उन्हें सुविधाएं लेने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। उन्हें हर विषय की जानकारी होनी चाहिए। साक्षरता ही जरूरी नहीं है, जरूरी जागरूकता भी है। इसलिए आज उसी क्रम में मैं आपको बैंक के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। बैंक में जाने के बाद आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एलडीसी सर आए हुए थे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने जो जानकारी हमारे साथ शेयर की, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनकी कही बातें आप तक हूबहू पहुंचा रही हूं और उम्मीद करूंगी कि आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। यदि आपको लगे कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही और आपके बैंक संबंधी मुश्किलों को दूर करने में कारगर साबित हुई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। हाँ, 18 से 70 वर्ष के आयु के पुरुष और महिला इसका बीमा करा सकते हैं। ठीक है, बीमा की राशि 20 रुपये प्रति वर्ष है। ठीक है, कब से शुरू होता है बीमा कराना? आप ही से पूछ रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। आप इधर उधर कीजिएगा तो समझ नहीं पाए। हाँ, कब से शुरू होता है ये? नहीं, किस महीने से? नहीं, कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन महीना में आप उसको करवा सकती हैं। लेकिन फिर से जो एनुअल कटेगा, एनुअल प्रीमियम 20 रुपया, वो बैंक अपना जून में काटता है। ठीक है, जून के हर एक महीने के जून में वो काटता है। ठीक है, सफिशिएंट पैसा बैंक में रहना चाहिए 20 रुपया। हम अभी 20 रुपये की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 लाख की इसमें बीमित राशि है। दुर्घटना हो जाने पे आपको 2 लाख रुपया की राशि, सर्टिफिकेट वगैरह आ जाने के बाद बैंक को खबर कर दीजिए 30 दिनों के अंदर। हम लोग फिर 30 दिन लेंगे। जितना जल्दी आप बैंक को खबर कीजिएगा, 7 दिन में खबर कर दीजिए, 20 दिन में खबर कर दीजिए, हम लोग प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। डेथ सर्टिफिकेट आते ही हम लोग उसका प्रोसेसिंग 1 महीना मैक्सिमम समय लगता है। 1 महीना के अंदर आपको चेक द्वारा पैसा का भुगतान होता है और हम लोग 2 लाख रुपया दे देते हैं। दूसरी बात जो आपने बोला कि इसमें अंग भंग वाला बात बोला, तो उसमें 50% है। ध्यान दीजिए, कोई गप नहीं मारेगा, ध्यान दीजिए। उसमें है कि 50% जो डिसेबिलिटी हो गया, अपंगता हो गई, किसी कारणवश आँख चला गया एक, या हाथ काटना पड़ गया, या ट्रेन से गिर गए, पैर काटना पड़ा, 50% आप काम करने लायक हैं, 50% नहीं है, तो आप उस सर्टिफिकेट को लाइए। हम लोग 1 लाख रुपया बैंक, किसी भी बैंक द्वारा जो किया हुआ है, वो 1 लाख रुपया आपको बीमित राशि देगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? दूसरी बात है कि आपके जीवित रहते हुए भी ऐसा हो गया कि दोनों आँख चली गई, अथवा दोनों बाँह काटना पड़ा, या दोनों पैर काटना पड़ा, या कुछ ऐसा हो गया जो आप काम देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, या नहीं देख सकते हैं, दोनों हाथ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग 2 लाख रुपया उसमें बीमा। पूरी अपंगता हो गई तो 2 लाख रुपया, मरने के बाद भी 2 लाख रुपया, परमानेंट अपंगता होते हुए भी 2 लाख रुपया, जीवित रहते हुए भी। ठीक है, क्लियर है जी? हो गया। और उम्र है 18 से 70 वर्ष। आपको कारण देना पड़ेगा कि बाँह कैसे कट गया, पैर कैसे कट गया, आँख कैसे चला गया। हो सकता है छत से गिर के कुछ लकड़ी घुस जाए, आधा कदा होता ही रहता है। ठीक है, कुछ भी गिर जाए, पत्थर गिर जाए, पाँव काटना पड़ जाए, हम लोग सुरक्षा के लिए हम लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा हादसा हो जाए। दूसरा जो है JJBY है। JJBY में 346 रुपया है ना, 436 रुपया, 436 रुपया सालाना कटता है। अब बताइए कि एक जो बीमा राशि है वो 20 रुपये की है, दूसरी बीमा जो है वो 436 की है,
कुछ तो उसमें होगा गुण, बताइए। बता दीजिए सर आपको बात। 50 वर्ष उम्र, यही भी जून में ही कटेगा। हाँ। ऐसे नाम है ठीक है, दोनों बीमा अगर कराए हुए नंबर ले हैं लीजिए नंबर। तो 456 रुपया कटा, ठीक है। मीटिंग चल रहा है, मीटिंग खत्म। और ये हादसा किसी में होता है, जैसे दोनों कराए हुए हैं कोई भी व्यक्ति, उसको 4 लाख रुपया मिलना है ना। मौत होने पे 4 लाख तो मिल गया ना। अपंगता होता है तो JJBY में कवर नहीं होगा, वो फिर सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हो गए। तो इसलिए सभी व्यक्ति को गांव गंवई में इतना कम प्रीमियम में आपको रिस्क कवर कोई नहीं देगा। LIC है कि आपके घर पे एजेंट आते हैं, आपसे चापलूसी करते हैं, आपके घर पर 4 बार आते हैं, आपका एक पॉलिसी लेके चले जाते हैं। उनका प्रीमियम भी बहुत होता है, 50,000 का भी प्रीमियम उनका बहुत है। 10 साल के लिए भी करा लिए तो 50,000 पुराने में 5,000 का तो प्रीमियम होगा ना साल का, कम से कम, तब ना 50,000 पूरेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50,000 क्लेम के लिए आपको 5,000 प्रति वर्ष देना पड़ेगा। हाँ, वो कुछ बोनस दे देते हैं, यही है ना। वो कुछ जो बोनस है 10 साल का, प्रॉफिट में LIC रहा तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। बोनस तो वही आदमी की, मान लीजिए कि सभी आदमी की मौत हो गई, थोड़ा देर के लिए इसको मान लीजिए, चौपारण का जो था जो भी हो, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि उसमें 5 वो आदमी, 7 आदमी को ले लीजिए कि 7 आदमी सवार था, इसमें 7 आदमी की मौत हो गई। अब उसमें कराया है कोई भी नहीं कराया है तो सब लॉस हो गया। यदि 2 आदमी ही कराया है तो 2 ही आदमी को मिला। यदि 7 आदमी कराया रहता, अब 20 रुपया वाला ही कराया रहता तो 7 दूनी 14 लाख रुपया तो मिलता। यदि दोनों कराए रहते तो 28 लाख मिलता, जो परिवार में बच जाता। देखिए, बात छोटी है, लेकिन थोड़ा सा आप बृहत रूप में सोचेंगे तो ये बड़ा चीज है। हम लोग सभी कराए हुए हैं, जरूरत नहीं है, हमारा बैंक भी करके रखा है, लेकिन कोई राशि अगर मिल रही है तो क्यों नहीं लेंगे। क्या नहीं, 2 लाख रुपया तो ऐसे कोई तो देता नहीं। आप 5 रुपया मांग के देखिए, 10 रुपया मांग के देखिए। और किसी की मौत हो जाने पे 10-15 दिन लोग रहता है सदमा में, उसके बाद सब अपना अपना पड़ोसी, अपना अपना संबंधी घर चला जाता है, छोड़ देता है उस व्यक्ति को, चाहे उस महिला को या पुरुष को मरने के लिए छोड़ देता है। यही रुपया उसको आसरा बनेगा, या अंडा का दुकान खोले, या किराना का दुकान खोले, या कोई भी ठेला का दुकान खोल दे, या बच्चों की पढ़ाई कर ले। यही एक साधन है। भाई भाई को नहीं देखता है, बहन बहन को नहीं देखता है आजकल के ज़माने में, तो यही एक साधन है। और साधन रेडीमेड है, केवल आपको प्रीमियम देना है। आप अगर दोनों नहीं कराए हैं तो घाटा हो जाएगा, अगर पति पत्नी कराए हैं तो और फायदा है। दोनों आदमी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कहीं, दोनों आदमी को ट्रक ने कुचल दिया, आम सिमरिया वाले रोड में आजकल आम बात हो गई ये था सर, चेतन बोल था है ना। तो 8 लाख मिला ना। सही साथी काम मीटिंग जा रही थी और पति और पत्नी एक ही साथ रह गई। तो ये चीजें आपको पूछना नहीं है किसी से कि पति से पूछेंगे तो कराएंगे। अरे इसमें कौन सा जान माल का बात हो रहा है कि आप पति से और सास से पूछेंगे। आप अपने करा लेना है इसको। दो बीमा बता दिए सर, जो 1,000 वाला बीमा हुआ सबका वो पैसा जो नहीं कटता है सर। 1,000 रुपया वाला हमारे पास नहीं है। 1,000 वाला तो ग्रामीण बैंक में सर करवा देंगे। नहीं, वो 1,000 अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना होगा, या 1,000 वो रुपया जो कुछ बाद में जो मिलेगा या सुकन्या में हम आएंगे, अभी बताएंगे।
तो उसमें वो बांध दिए होंगे कि इतना इंस्टॉलमेंट, बहुत इजी करने के लिए आपको नहीं समझाने के कारण आपको बोल देते हैं कि इतना रिकरिंग कर दीजिए, समझे ना, सीधी भाषा में वो बोल देते हैं। लेकिन जो नियम कहता है, हम आप लोगों के सामने नियम है। तो सुरक्षा बीमा योजना हो गया और जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया। इसमें किसी को अगर कोई शंका शुबा है तो पूछिए। ये दोनों जो स्कीम है सिर्फ करवा ले रही है, 1000 वाला सर बताए थे कराने के लिए वो। हाँ, 436 वाला, 436 में 436 में 436 वाला तो सामान्य मृत्यु है वो, हाँ। इसीलिए तो 436 है। 436 है, तो 436 आपका 1 साल का ना है, ये 1 साल का। दोनों प्रीमियम एक साल का है। 1 साल। दोनों, हाँ, वो रिन्यूअल करते रहिए। सिगरेटियम में रिस्क कवर करता है और वो है 436 वाला में भी 436, मतलब रिस्क कवर दोनों करता है, लेकिन जो 436 वाला है वो नेचुरल मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु से है, किसी मतलब भी किसी भी प्रकार प्रकार की मृत्यु से। से किसी भी प्रकार से अगर आदमी मृत्यु गांव होता में है बीमार है, बहुत सारा तरह की बीमारी होता है। बहुत है, कोई जल के मर गया, कोई करंट लग के मर वही गया। बोल रहे हैं ना हम्म। आप। कोई अरे अभी तो फांसी लगा लिया। पिछले दिवाली या छठ में मिट्टी से धंस के बहुत लोग मर गए प्रतापपुर में। यही मरल था 1 तो साल पहले। अब बताइए हाँ, कि यहाँ उसको क्या मुखिया जी क्या देंगे? तीन मुखिया जी बड़ा पैरवी करके तो 10, 15, 25 दिलवाएंगे, हाँ, और क्या कर सकते यही ना करवाइएगा। बस बस बस। और चंदा उंदा उगा के बहुत होगा तो 50,000 दिलवाएंगे, यही होगा ना। लेकिन 2 लाख रुपया जो कहाँ से आएगा? 4 लाख रुपया और बहुत आराम से मिलता और भी बहुत है। आराम से मिलता कोई है। ऐसा नहीं कि बैंक तंग करेगा या दौड़ाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मुखिया जी को आप जिम्मेवारी दीजिए ना। आप नहीं देंगे तो मस्ती से रहेंगे। जो खाता खुलवाएगी यार, तो सभी को आप लोग ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि दोनों बीमा जरूर कराना है और करवाना है, ठीक है? समझ गए सब कोई? ये चीजें दूसरे को समझाना भी है कि क्या चीज है। कोई भी चीज़ है, एक छोटा मोटा मीटिंग आप संजना जी से कर लीजिएगा, मुखिया जी से कर लीजिएगा। हम ऐसा बता रहे हैं कि मुखिया जी को भी ये चीज़ें समझ में बहुत बढ़िया से आई, ठीक है? ये बीमा वाली बात होगी। अब केसीसी के बारे में आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है? केसीसी तो बहुत ऐसी चीज़ है। उसमें केसीसी जो है वो जमीन वाले को मिलेगा। जमीन मान लीजिए कि जमीन दादा का है, दादाजी मर गए, पिताजी भी नहीं है, पिताजी भी मर गए, बेटा है तो उसका फैमिली ट्री बनेगा, वंशावली वंशावली है। उसी के अनुसार अनुपातिक में मान लीजिए कि वो 3 बेटा है तो 1 एकड़ में 3 बकरा हो गया, तो वंशावली बनाई। तो वंशावली के अनुसार उनको मिल जाएगा अलग अलग, ठीक है? इसमें अलग अलग मिल जाएगा उनको। और उसमें स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, जितना जिस तरह का फसल बोएंगी उसी तरह का पैसा मिलेगा। आलू का रेट अलग है, टमाटर का रेट अलग है, मकई का रेट अलग है, धान का रेट अलग है, गेहूं का रेट अलग है। हम ही लोग बनाते हैं उसको। एलडीएम और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर बैठ के, डीडीसी और डीसी, ये लोग बैठ के हम लोग कितना चतरा जिला में बनाया जाए कि किसान को भूखमरी ना हो, ये हम लोग बैठक होती है और उसमें हम लोग साइन करते हैं। वो पूरा स्टेट में हम लोग उसको दे देते हैं कि चतरा जिला में ये स्केल ऑफ फाइनेंसिंग, ये स्केल है, इसी के अनुसार हम लोग फाइनेंस करेंगे। कोई गन्ना बोया हुआ है, कोई मूंगफली लगाया हुआ है, तरह तरह का चीज़ें हैं, तरह तरह का फसल। सब्जी लगाने का अलग है, सबका रेट अलग है। आप बोलेंगे कि आलू हम बोते हैं, टमाटर वाला रेट दे दीजिए, वो भी नहीं मिलेगा। तो ये किसान वाली बात हो गई। जैसा चीज जैसा दाम नहीं है उस तरह का है, प्रति एकड़ कितना। मान लीजिए कि आपके पास 4 एकड़ है तो 4 एकड़ के हिसाब से मिलेगा। अब 4 एकड़ में 4 बंटवारा हो गया तो 1-1 एकड़ का मिलेगा। तो वही बात है। और ये लोग अब वो पक्ष में हम नहीं जा रहे हैं कि एक आदमी 2-2 बार ले लिया है, वो पक्ष में हम नहीं जा रहे हैं अभी। दूसरी बात है मुद्रा, और मुद्रा के बारे में किनको नहीं मालूम है। जो भी समूह है, समूह के लोगों के बीच में जो भी अलग से
कोई काम करना चाहती हैं संगठन से अलग हटके, अकेला या ग्रुप में 2 के 3 के 4 के ग्रुप में, उस ग्रुप के अलावे मान लीजिए कोई आपका ग्रुप है, उसके अलावा अगर मुद्रा लोन लेना चाहती हैं तो हम लोग अलग से उस एक्टिविटी के लिए, सिलाई हो, बहुत सारा है उसमें, उसका लिस्ट बहुत है, 200-300 का उसमें व्यवसाय है, तो उसमें अलग से हम लोग देंगे। उसमें भी तो सर बोले थे ग्रुप बनाने के लिए सर। और वो कैंपेन हम लोग हाँ, चलाने वाले मैं- हैं। मैं- आपके मैं- एफआई जो हैं सुमेश जी, आपके डुंगडुंग जी, यहाँ के लकड़ा जी जो बीपीएम हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है कि आप में जो काम अच्छा कर रहा है, जो महिला 20 में चाहे 15 के ग्रुप है, उसमें से जो महिला अच्छा काम कर रहे हैं उसको निकालना है, चुनना है और उनको उस एक्टिविटी के लिए देना है।